अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए सेकंड वीडियो रिलेटेड टू सीएसएस। तो आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। सबसे पहले कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि 1000 व्यूज़ होंगे तो मैं सेकंड वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखी। और लोगों के कमेंट्स भी थे, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि ये टॉपिक्स आप कवर करें नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, तो एप्लीकेशन जैसे कि ओपन है सीएसएस की, तो आप लोगों ने फॉर्म इंतहाई सोच समझ के फिल करना है, ठीक है। ये ना हो कि अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो कि मैंने बीए में ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा कमांड है, ये वाला मैं सब्जेक्ट रखूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना। अगर बीएससी में आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, बायो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, फिज़िक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ऑप्शनल फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ही रखने हैं, ठीक है। आप ऐसे सब्जेक्ट रखें जो स्कोरिंग हो। पिछले 3 साल का ट्रेंड निकालें स्कोर्स का, ठीक है। देखें कितने पीपल अपीयर हुए थे, मतलब कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उनमें से कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ठीक है। और कितने रेंज में मार्क्स आए हैं, ठीक है। 50 से अबव अगर ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आए हैं तो आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, उसमें सोच समझ के आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं, 6 तो कंपलसरी हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, चाहे जो मर्ज़ी आपका बैकग्राउंड हो, ठीक। और 6 जो ऑप्शनल हैं, अब मेरा जैसे मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मेरा क्या बैकग्राउंड था, मेडिसिन का सारा था और मेडिसिन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब जब आप मेरे ऑप्शनल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका मेरी स्टडी से कोई लिंक नहीं है। आईआर था मेरा, 200 नंबर का आईआर होता है, ठीक है। आईआर पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस था, एंथ्रोपोलॉजी था, क्रिमिनोलॉजी था और यूएस हिस्ट्री था। एंथ्रोपोलॉजी की मुझे अलिफ बे तक नहीं पता थी। क्रिमिनोलॉजी के तो नाम से पता चल जाता है कि आपको कि इसमें क्राइम स्टडी होगी या कुछ ऐसा वैसा होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है कुछ। आईआर से इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ समझ आ जाती है। एंथ्रोपोलॉजी के नाम से ही मैं वाकिफ़ नहीं थी और मैंने सब्जेक्ट रख लिया था, ठीक है। और आपको पता होगा कि बुक्स ही कुछ सब्जेक्ट्स की होती हैं, आपको नहीं मिल रही होती, कुछ टॉपिक्स नहीं मिल रहे होते। तो एंथ्रोपोलॉजी की टोटल मैंने 3 बुक्स ली थी जो उन्होंने रिकमेंडेड बुक्स की हुई थी। उनमें से मैंने एक बुक ली, उसका कोई टॉपिक भी जो है कोर्स वाला नहीं था, ठीक है। कोर्स में जो उन्होंने मेंशन किए होते हैं, टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए होते हैं, आपको सिलेबस पूरा दिया होता है कि आप उसके मुताबिक तैयारी करें। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए आखिरी मेरा क्या सहारा था, क्योंकि मैंने तो उसको स्कोरिंग सब्जेक्ट की बेस पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे तैयारी के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा था। अब कितना बंदा ऑनलाइन सर्च करता है और आप आगे से तैयारी भी 3 महीनों में कर रहे हो, ठीक है। तो एएच पब्लिशर की कोई बुक थी, उसमें उन्होंने सारे टॉपिक कवर किए हुए थे। उसमें सारे रिसर्च पेपर होते हैं या लिटरेचर रिव्यू होते हैं, वो उन्होंने डाले हुए थे हर टॉपिक में, ठीक है। तो वो आपने 2 दफ़ा बुक स्टडी की, आपको सारा समझ आ गया कि टॉपिक में आपने क्या लिखना है, ठीक। तो इसी तरह जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की साइंस की बुक है, जनरल साइंस की बुक, और उसमें मैथ्स का जो पोर्शन है वो मैंने सिर्फ उसी बुक से तैयार किया था। तो मेरे 100 में से 70+ मार्क्स थे, 75 थे या 78 थे। अब मेरे पास जो डिटेल मार्कशीट है वो नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी रेंज में मेरे मार्क्स थे। सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात हो गई है। अब ये नहीं करना आपने कि केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो केमिस्ट्री चूज़ करना है, बहुत अच्छी कमांड है। और अगर आप देखते हैं कि आपको उसमें जितने टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक अच्छे तरीके से आते हैं, तब रख लें। मतलब अब ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको आते ना हों, या उस पेपर में बहुत से लोग फेल हो रहे होंगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, ठीक है। उसकी जगह मूव कर लें किसी और सब्जेक्ट पे। उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए होते हैं, हर ग्रुप में से आपने एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। आईआर जैसे है उसमें 2 पेपर हैं तो वो 200 नंबर का है। साइकोलॉजी लोग रखते होते थे, साइकोलॉजी स्कोरिंग था, लेकिन उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया और वो 100 नंबर का हो गया, पहले वो 200 नंबर का होता था। तो ये वाली कुछ चेंजेस आई हैं, वो आप जब कोर्स देखेंगे उसका आपने सिलेबस देखना है कि सिलेबस आप इजीली कवर कर सकते हैं। ज़्यादा लेंथी सिलेबस है और मार्क्स कम है उस सब्जेक्ट के, तो अगर टाइम ज़्यादा है तो सिलेक्ट कर लें, नहीं है तो फिर छोड़ दें, कोई और सब्जेक्ट देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था कि आपकी एलोकेशन हो गई है और आपने किस ईयर में दिया था, ठीक है। सीएसएस मैंने 2018 में दिया था और मैंने बिल्कुल एलोकेशन के लिए नहीं दिया था, क्योंकि मैंने वैसे दिया था, मुझे गवर्नमेंट जॉब्स करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, ठीक है। तो मैंने वैसे दिया था अपनी इंफॉर्मेशन कह लेते हैं, अपना नॉलेज कह लें बढ़ाने के लिए, या आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है।
तो इसलिए मैंने दिया था CSS, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। और अच्छे तरीके से तैयारी करें, अल्लाह का नाम लेके अभी भी तैयारी शुरू करेंगे तो अच्छे तरीके से अगर कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका CSS क्लियर है। लेकिन इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, टॉपिक्स अपने क्लियर करने हैं, नोट्स बना लें। एंड पे आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, जब मार्कशीट आ जाती है आपने सिर्फ अपने पॉइंट्स गो थ्रू करने होते हैं। और एक क्वेश्चन था कि FSC के बाद कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। FSC के बाद जो आपका इंटरेस्ट है वो आप रखें सब्जेक्ट, ठीक है। आप सिंपल BA कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उन्हें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, उन्हें आपकी BSc नहीं चाहिए, उन्हें आपकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है। आप लेकिन सिंपल भी BA कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 1 साल लगा के तैयारी कर लें, ठीक। आप सब्जेक्ट अच्छे तरीके से सिलेक्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि एकेडमीज वाले आपको सिर्फ गाइड करते हैं, और उनकी रिकमेंडेड बुक्स, मैं नहीं कहूँगी कि उनके टीचर्स ने जो लिखी होती हैं बुक्स वो आप लें और वो पढ़ें, क्योंकि वो मिस्टेक से फुल होती हैं। लाइक किप्स की US हिस्ट्री की बुक और नोट्स वो ज़्यादा मिस्टेक से भरे हुए थे, मतलब इतनी मिस्टेक के 80% स्टूडेंट फेल ही उस बुक की वजह से हुए 2018 में। इंग्लिश के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आप ईडियम्स, फ्रेजेस वगैरह ये डेली के डेली 10-12 याद करें। डॉन न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है, आदत पड़ी हुई है तो पढ़ें, लेकिन अभी टाइम वेस्ट ना करें। अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो डॉन न्यूज़पेपर पे टाइम वेस्ट ना करें। सिर्फ कोई भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, ठीक है, उसकी ऊपर से हेडलाइंस वगैरह पढ़ लें। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, या कोई अच्छी न्यूज़ आ रही हो, मे बी इस दफ़ा कोविड से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जब हमारी दफ़ा था उस वक्त इन्वायरमेंट में चेंज वगैरह ये सब कुछ, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वाले इशू चल रहे थे, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का ही जो है ऐसे आ गया था, और उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी जनरल साइंस में भी मेरे ख्याल से आ गया था, और इन्वायरमेंटल साइंस में भी आ गया था। कोई टॉपिक इतने हॉट होते हैं कि वो आपके 2-3 सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, तो आपने अपने सिर्फ टॉपिक्स को क्लियर करना। आपने ये नहीं देखना कि दिन में इतने बंदे मारे, इतने बंदे मारे, ये वो डिजिट्स नहीं पूछेंगे आपसे। किसी ने मुझे DMC शेयर करने का कहा है, DMC मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले ही नंबर देखे थे और सेव भी नहीं की, क्योंकि मैंने सेव रख के किसे दिखानी थी, ठीक है, तो मैंने सेव नहीं की। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, रफ आइडिया दे रही हूँ। 40s में मेरे ऐसे के भी मार्क्स थे, 40s में ही प्रेसी के मार्क्स थे, और उसके अलावा करंट अफेयर, पाक अफेयर, और जो आपका जनरल साइंस होता है, इन तीनों के प्लस होके मार्क्स आते हैं, यानी 300 में से, और 300 में से 120 वाला पास होता है। तो मेरे 76 जनरल साइंस में थे, बाकी दोनों में 50-50 लगा लें या 60 लगा लें, इतने ही होंगे। और जो इस्लामियात था, इस्लामियात में मेरे 56 थे या 57 कुछ इतने थे। और उसके बाद IR था, IR का बिल्कुल मेरा जो है कहने तैयारी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि मैंने किसी पब्लिशर की बुक थी, जैसे जहांगीरवर टाइम्स है, जहांगीरवर टाइम्स की मैंने नहीं ली थी, लेकिन दूसरी एक और कोई पब्लिशर थे उनकी बुक ली थी, और उनमें बहुत अच्छे तरीके से IR की ना हेडिंग्स बना के दी गई हैं, हेडिंग्स के साथ आपको उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक। तो वो सब मैंने वहाँ से तैयारी की थी, IR पार्ट 1 और पार्ट 2 की। और पार्ट 1 में मेरे 70s में मार्क्स थे, पार्ट 2 में मेरे ख्याल से 50s में मार्क्स थे। और इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंस था, इन्वायरमेंटल साइंस में भी मेरे 57 या 58 मार्क्स थे। उसमें किसी से बेट भी लगी थी कि इतने किसी के नहीं आए थे। मैंने 7 दिनों में पढ़ के इन्वायरमेंटल साइंस की तैयारी की थी, और इन्वायरमेंटल साइंस पूरी की पूरी मैंने जहांगीरवर टाइम से तैयार की थी। अच्छा, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने क्या किया था, AH पब्लिशर थे उनकी बुक ली थी, लेकिन अब तो 2018 में नया सब्जेक्ट था, अब क्या पता इस पर बुक्स आ भी गई हो। जहांगीरवर टाइम्स वगैरह वाले भी बना रहे थे, तो कुछ लोगों की अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी तब, तो अब वो आ गई होंगी मार्केट में। तो आप अच्छे तरीके से देख के सर्च करके 1-2 बुक्स ले लीजिएगा, 2-2 बुक्स हर सब्जेक्ट की ले लें। और फिर कुछ टॉपिक एक बुक में नहीं होते, वो दूसरी में होते हैं, वो वहाँ से कर लें। कुछ ऑनलाइन सुनते हैं, कुछ ऑनलाइन डाटा ले लें, रीसेंट डाटा, रीसेंट स्टडीज़ वगैरह हुई होती है ना, तो उसमें से कुछ फिगर्स उठा लें फैक्ट। और क्रिमिनोलॉजी जो सी है, क्रिमिनोलॉजी मैंने जहांगीरवर टाइम्स की थोड़ी थोड़ी देखी थी, उसके अलावा एक और पब्लिशर थे उनकी बुक देखी थी,
और बाकी स्लाइड्स थी, किप्स के सर हैं असमतुल्ला जुनेजो, उनकी स्लाइड्स को ही पढ़ा था, ठीक है। तो उनके स्लाइड्स करके भी आपके जो है पेपर क्लियर हो जाता है। तो वो 60+ मेरे मार्क्स थे क्रिमिनोलॉजी में। तो यूएस हिस्ट्री जो सा है, मैंने बताया कि बच्चों के फेल होने की वजह बनी थी, उसमें 30 की लाइन में नंबर थे मेरे, ठीक है। तो ये हिसाब था, क्योंकि मैंने उनकी बुक को फॉलो किया था और उनकी बुक गलतियों से भरपूर थी, तो जो कि मेरे 30 की लाइन में नंबरों का 22 बनी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स और माशाल्लाह नंबर अल्लाह का शुक्र है ठीक थे, 3 महीनों में इतने ही आते हैं। और मैं कोई इतनी लाइक फाइक भी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि टॉपर थी मैं सीएसएस की, नहीं जी। तो आप भी अब जो सा है तैयारी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दें। कोई और क्वेश्चन है तो इस वीडियो के एंड में पूछ लें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आई विल शेयर मोर टिप्स इन नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोगों ने सारे क्वेश्चन जो हैं कमेंट्स में ज़रूर पूछने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें।